हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिस्क शेड्यूलिंग पढ़नी है क्या होती है, ठीक है, और एक दो हमारे पास डेफिनेशंस हैं वो चीज़ देखनी है, ठीक है। सबसे पहले डिस्क की डेफिनेशन। अ डिस्क रेफर्स टू अ मैग्नेटिक मीडिया सच एज फ्लॉपी डिस्क, द डिस्क इन योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है। अब डिस्क है क्या? मैग्नेटिक मीडिया होता है, एक मैग्नेटिक, एक हमारे पास गोल सर्कुलर चीज़ होती है, ठीक है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, जिसके ऊपर हमारा डेटा जो है स्टोर होता है। डिस्क बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिस्क हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। डेटा को जब हमने स्टोर करवाना है, हमारा डेटा कहीं तो जाके स्टोर होता है, तो वो डिस्क ही होती है जिसके ऊपर हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। डेटा को रीड करवाने के लिए, डेटा को राइट करवाने के लिए डिस्क का यूज़ होता है। अब डिस्क का एक इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है डिस्क स्ट्रक्चर, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं। डिस्क आर ऑलवेज री राइटेबल अनलेस इंटेंशनली लॉक्ड और राइट प्रोटेक्टेड। डिस्क हमेशा री राइटेबल होती है, ठीक है, मतलब कि जो डिस्क है उसके ऊपर तो बार बार डेटा को हम राइट करवा सकते हैं, तब तक जब तक कि उसके ऊपर इंटेंशनली अगर आप चाहो तो लॉक लगा सकते हो, चाहो तो उसको ओपन रख सकते हो, ठीक है। यू कैन ईजिली प्रोटेक्शन अ डिस्क इनटू सेवरल स्मॉलर वॉल्यूम्स टू। जो डिस्क है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो स्मॉलर छोटे छोटे वॉल्यूम्स में, ठीक है। डिस्क आर ऑलवेज सील्ड इनसाइड अ मेटल और प्लास्टिक केसिंग। जो डिस्क है वो हमेशा किसके अंदर सील होती है? एक मेटल और प्लास्टिक का केस होता है जिसके अंदर डिस्क होती है। आपने डिस्क को देखा ही होगा, एक बार गूगल करके देख लेना अगर जिन बच्चों को नहीं पता है डिस्क का कि डिस्क होती क्या है, ठीक है, किस तरह की दिखती है। अ डिस्क एंड इट्स इनक्लोजिंग मैकेनिज्म आर कलेक्टिवली नोन एज हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है? डिस्क ही होती है उसके अंदर भी, ठीक है, जिसको जब जो हमारी बेसिक एक डिस्क है ना उसको अ डिस्क एंड इट्स इनक्लोजिंग मैकेनिज्म आर कलेक्टिवली नोन एज, मतलब कि जो डिस्क और उसका इनक्लोजिंग मटेरियल, जिस मटेरियल से उसको इनक्लोज मतलब उसको कंप्लीट किया गया है, उन सबको मिला के हार्ड ड्राइव बन जाती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिस्क हमारे पास ये होती है, ठीक है, बेसिक इसका स्ट्रक्चर ये है। अगर आपने पेपर के अंदर आपको आएगा उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आपने इसी तरह से ओवल टाइप की डिस्क बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम इतना, ये तीनों पार्ट सेम है, ठीक है, एक को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो डिस्क है इसके अंदर ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हम ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रैक्स या फिर सेक्टर्स बोलते हैं हम इनको। जो सेक्टर्स हैं, ट्रैक्स हैं, उनके ऊपर हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। और इसका जो पूरा है, ये जो जब ट्रैक्स सारे इकट्ठे मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं सिलेंडर्स, ठीक है। और जो एक एक सरफेस होता है ना, जैसे एक डिस्क होती है मतलब एक डिस्क है हमारे पास, बहुत मतलब सीडी होती है जिस तरह से, है ना, उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दैट इज़ कॉल्ड सरफेस, ठीक है। उसका जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटर्स, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ डिस्क होंगी इसी तरह से, ठीक है, नंबर ऑफ़ डिस्क लगी होंगी हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर, ठीक है। उन सबको जोड़ता कौन है? एक रॉड टाइप लंबी सी लगी होती है, उसको बोलते हैं हम स्पिंडल, ठीक है। इस लंबी रॉड जो है जो सभी डिस्क को जोड़ रही है उसको बोलते हैं स्पिंडल। अब एक इसके अंदर आर्म लगी होती है, ठीक है। आर्म क्या करती है? डिस्क को घुमाने का काम करती है, गोल 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 घुमाने का, ताकि हमारा जो डेटा है वो रीड और राइट हो सके, ठीक है। जो डिस्क होती है उसके अंदर नंबर ऑफ़ डिस्क लगी होती हैं। एक डिस्क के अंदर नंबर ऑफ़ डिस्क लगी होती है जो सीडीज़ जैसी दिखती हैं, जो दिखने में सीडीज़ की तरह होती है, जिनको हम प्लेटर्स बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम प्लेटर्स बोलते हैं। प्लेटर्स का सरफेस जो होता है वो फर्दर ट्रैक में डिवाइडेड होता है, ठीक है। प्लेटर्स का जो सरफेस है वो ये देखो, ये जो ट्रैक्स में डिवाइडेड है ना, ठीक है, ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है, मींस प्लेटर के सरफेस के ऊपर ट्रैक बने होते हैं, ठीक है। प्लेटर्स की दोनों साइड्स मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती हैं। जो प्लेटर की दोनों साइड्स हैं, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली, वो किसकी बनी होती है? मैग्नेटिक मटेरियल की। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा या फिर मटेरियल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे सेव होती है? मैग्नेटिक पार्ट के ऊपर, ठीक है। जो मैग्नेटिक एरिया होता है वहीं पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। इसमें एक रीड राइट हेड लगा होता है, ठीक है, इसके अंदर एक रीड राइट हेड होता है जो कि हमारे डेटा को रीड और राइट करवाता है, ठीक है। जो डेटा को जब हमने फेच करवाना है, जब डेटा को लेना है उसको हम क्या बोलते हैं? रीड करना। और जब हमने स्टोर करवाना है उसको बोलते हैं राइट डेटा, ठीक है।
सारे ट्रैक्स की एक आर्म पोजीशन होती है तो उसको हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। आर्म्स की एक पोजीशन जो लगी हुई है उनको हम ये जो चीज़ें ये है, ये मैंने आपको बताया ना सिलेंडर है, इनकी जब पोजीशन इकट्ठी हो जाती है तो उनको बोलते हैं आर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीक टाइम। इसके अंदर एक नेक्स्ट क्या है, सीक टाइम, ठीक है। चलो सीक टाइम से पहले मैं आपको बता देती हूँ है क्या। और सीक टाइम से पहले बहुत सारे ट्रैक्स बता दिए मैंने। ट्रैक्स होते हैं, स्पिंडल लगा होता है जिसके ऊपर डेटा रीड और राइट होता है। हमें रिक्वेस्ट मिलती है डेटा को रीड करवाने की, ठीक है। जब हमें डेटा को रीड करवाना है एक सीक्वेंस मिलेगा, जो हमारे एल्गोरिदम है उसके अंदर क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रैक्स का, कि हमें इसके ऊपर ये डेटा चाहिए, इस ट्रैक के ऊपर ये डेटा पड़ा है, इसको रीड करवाओ, इस ट्रैक के ऊपर ये डेटा पड़ा है, इसको रीड करवाओ। तो क्या होता है, उस डेटा को हमें रीड करवाना पड़ता है, ठीक है। लाइक 100, ठीक है, सीक्वेंस देख लो ऐसे हो सकता है 100, 120, 80, 60, 200, इस तरह से ना हमारे पास एक सीक्वेंस आता है जिसको हमने रीड करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सीक टाइम। सीक टाइम होता क्या है, टाइम जितना भी चाहिए रीड और राइट, डेटा को रीड और राइट करवाने के लिए ट्रैक से ट्रैक टू ट्रैक, मतलब पहले हमारा ट्रैक कहाँ जाता है, 100 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट ट्रैक पे इस 100 से जब उसने 120 पे जाना है तो बीच में जितना टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम, ठीक है। जितना टाइम चाहिए रीड राइट हेड को ट्रैक टू ट्रैक मूव करने के लिए। और हमने ट्रैक की कम से कम मूवमेंट करानी होती है। ट्रैक की जो मूवमेंट है, मूवमेंट कौन सी है, जो 100 to 120 जा रहा है, 120 to 80 जा रहा है, 80 to 60 जा रहा है, उसकी जो मूवमेंट है उसको हमने कम से कम कराना हो ताकि वो कम से कम टाइम के अंदर हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाए, ठीक है, हम आउटपुट मिल जाए हमें, ठीक है। इसी चीज़ को मतलब इसको टाइम जो है इसको कम से कम लगे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी हैं, ठीक है। एल्गोरिदम्स जैसे FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले जो आया उसी को हम करवाएंगे, ठीक है। सेकंड है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, फर्स्ट जिसका सीक टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले उठाएंगे। फिर स्कैन और सी स्कैन, ये एल्गोरिदम नेक्स्ट उसमें मैं ट्यूटोरियल में बताती हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लेना, इसके मैं नोट्स आप लोगों को सेंड कर रही हूँ।